तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल ओवरव्यू। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। यूकैरियोटिक हम दो शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं। यू का मतलब होता है एडवांस, कैरियोटिक यानी कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस जो है हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड मिलता है और इसे हम ट्रू न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है, जहां पे आपको एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है और साथ में इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मिलकर ही न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही आपको न्यूक्लियर पोर भी दिख रहे हैं, जो कि एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो है हमें एडवांस न्यूक्लियस दिखता है, यानी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 बेसिक कंपोनेंट्स आपको जरूर दिखेंगे, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म। तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल में आपको ये 3 कंपोनेंट जरूर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम ये जान चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियर इन्वेलप से कवर्ड होता है। तो आपके स्क्रीन पर एक न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे हम इनर मेम्ब्रेन देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं और ये दो मेम्ब्रेन जुड़कर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद आता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और बाद में आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो एक स्पेस फील्ड है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, चलिए देख लेते हैं। जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एक लेयर है वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी देख पाते हैं, वैक्यूल्स भी दिख रहा है बट काफी छोटा है, लाइसोसोम्स भी देख सकते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, साथ ही सेंट्रियोल जो कि सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। बात करते हैं प्लांट सेल की। डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिखता है, वैक्यूल्स भी दिख रहा है जो कि लार्ज है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, गोल्जी अपैरेटस है, क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ हम प्लांट सेल में देख पाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है और साथ ही सेल मेम्ब्रेन। तो हम एक प्लांट सेल को अगर एक एनिमल सेल से कंपेयर करें तो हमें वैक्यूल्स काफी लार्ज देखने को मिल रहा है, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट वो भी सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल में। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या है? तो सबसे पहले तो अभी आपके स्क्रीन पर एक प्लेट दिख रही होगी जहां पे खाना जो है बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड दिख रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम एक सेल की बात करें, चाहे वो प्लांट या फिर एनिमल सेल हो, सेल ऑर्गेनेलीज भी कुछ इसी तरह से अरेंज्ड होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। तो अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के बने हुए, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दोनों ही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के। तो एग्जाम्पल्स के फॉर्म पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये एक एडिशनल लेयर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर हम एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल इन्वेलप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें क्या क्या चीजें आएंगी, चलिए देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनमें अपेंडेजेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। ये एक तरह के छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के सरफेस में पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैजेला और सीलिया। उसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि एक लेयर का फॉर्म कर रहा है, जैसे कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर। सेल इन्वेलप की अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट है और साथ ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें एक यूकेरियोटिक सेल की, तो हमें यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलता है, साथ ही ऑर्गेनेलीज के फॉर्म में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन के फॉर्म में हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट के फॉर्म में दिखता है।